हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाया टॉप नॉच प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है हमारे इंडिया का, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन और रिव्यू बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, तेलंगाना स्टेट में। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ था ये 1998 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसका जो कैंपस साइज है वो लस ग्रीन कैंपस, काफ़ी बड़ा कैंपस साइज है, 66 एकर्स का कैंपस साइज है, तो काफ़ी अच्छा कैंपस साइज भी है। ठीक है, इसका जो एनआईआरएफ रैंकिंग था, एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 का बता रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो इंजीनियरिंग के डोमेन में इसका 43 है। ठीक है, 43 रैंक इसको मिला है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। मतलब थोड़ा रैंकिंग इसका थोड़ा पता नहीं क्यों मतलब पीछे दिया गया 43, लेकिन ये मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में इसका लिस्ट है। ठीक है, इसका मैं आगे भी बताऊंगा तुमको, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी बताऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा जो कितना सॉलिड है ये। ठीक है, अब देखो आगे इसमें जो बीटेक का डिग्री है, देखो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसका नाम से ही तुमको पता चल रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कि सिर्फ ये आईटी रिलेटेड ब्रांचेस जो हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस वहीं पे है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है बीटेक, और बीटेक इन तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो दो ही बीटेक की डिग्री है यहाँ पे। 4 ईयर बीटेक यहाँ पे दो है, दो ब्रांच है सिर्फ, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। एक चीज और है यहाँ पे सिंगल डिग्री ये दो ब्रांच हुआ, और डुअल डिग्री में, डुअल डिग्री मतलब बीटेक होगा और एमएस होगा बाय रिसर्च, बीटेक प्लस एमएस बाय रिसर्च, ये हो गया डुअल डिग्री। ये 5 साल का कोर्स हुआ, तो 5 साल का ये है, तो उसका मोड ऑफ एडमिशन भी अलग है। ठीक है, तो बीटेक का जो डिग्री है 4 ईयर सिंगल डिग्री बीटेक, 4 साल का बीटेक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, उसका मोड ऑफ एडमिशन है तुमको जेडबलई मेन के थ्रू, जेडबलई मेन के थ्रू है। इसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है एप्लीकेशन। इसका लास्ट क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का 30 जुलाई 2021, 31 जुलाई इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वो 30 जुलाई 2021 है, 30 जुलाई 2021 है, जेडबलई मेन के थ्रू जो इसका एडमिशन होगा। ठीक है, इसका मोड ऑफ एडमिशन बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो जेडबलई मेन के थ्रू जो होगा उसका 30 जुलाई 2021 है, 30 जुलाई 2021 इसका लास्ट डेट है। क्लियर है? अब देखो इसका जो और मोड ऑफ एडमिशन है वो बता रहा हूँ। इसका जो एक अलग मोड ऑफ एडमिशन है वो ओलंपियाड्स और केवीपीवाई के थ्रू, ओलंपियाड्स और केवीपीवाई के थ्रू भी इसका मोड ऑफ एडमिशन है। ठीक है, जो टॉप नॉच प्रीमियर स्टूडेंट्स रहते हैं, क्रीम क्वालिटी के स्टूडेंट, जो केवीपीवाई और ओलंपियाड्स में काफी अच्छा रैंक है उनका, जैसे ओलंपियाड्स क्या हुआ, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स, फिजिक्स ओलंपियाड्स, उसके बाद इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स, बायोलॉजी ओलंपियाड, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड भी है, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ओलंपियाड भी है। तो ये इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, आईओआई इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, जो आईटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो ओलंपियाड होता है, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, वो भी यहाँ पे उसके थ्रू भी एडमिशन हो जाएगा। ओलंपियाड्स एंड केवीपीवाई के जो टॉप क्रीम क्वालिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, उनका यहाँ पे एडमिशन होता है उनका, लेकिन यहाँ पे 5 डिग्री के लिए होता है, मतलब 5 ईयर के लिए, सॉरी 5 ईयर के लिए, बीटेक प्लस एमएस रिसर्च के लिए। ठीक है, देखो अब उसका भी मैं एडमिशन प्रोसीजर बताऊंगा। जेडबलई मेन के थ्रू 4 ईयर सिंगल डिग्री हुआ और डुअल डिग्री है, दो है यहाँ पे, सिंगल डिग्री और डुअल डिग्री। अब देखो इसका एक और मोड ऑफ एडमिशन है, तुमको स्पेशल चैनल है, स्पेशल चैनल फॉर एडमिशन है। इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो 5 ईयर के लिए है, 5 ईयर बीटेक प्लस एमएस डुअल डिग्री के लिए, डुअल डिग्री के लिए बता रहा हूँ। उसका क्या है, स्पेशल चैनल के अकॉर्डिंग क्या है वो मैं बता रहा हूँ। स्पेशल चैनल के अकॉर्डिंग ये है, जो तुमको उड़ान स्कीम के थ्रू, जो सीबीएसई का उड़ान स्कीम है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उसका एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय से जो पास आउट हुए हैं, 12th क्लास 11th और 12th जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका अपना एक अलग टेस्ट होगा, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंटी टेस्ट। पहले सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ बहुत सारे डिफरेंट मोड्स ऑफ एडमिशन हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जेडबलई मेन ही एक नहीं है, एक इसका अपना भी एग्जाम होता है डुअल डिग्री के लिए, अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम UGEE, अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम UGEE भी होता है यहाँ पे। ठीक है, ओलंपियाड्स केवीपीवाई जेडबलई मेन अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम वो भी यहाँ पे कंडक्ट होता है। तो ये बहुत सारे मोड्स ऑफ एडमिशन है यहाँ पे। ठीक है, अब जेडबलई मेन के थ्रू, मैं प्राइमरली जेडबलई मेन के थ्रू बता रहा हूँ, जो सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 100 सीट्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 60 सीट्स हैं। ठीक है, 60 सीट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और 100 सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। ठीक है, और इसमें देखो 75% जो सीट्स हैं वो जेंडर न्यूट्रल होंगे, मतलब कॉमन पूल, कॉमन पूल मतलब जनरल न्यूट्रल। ठीक है, और 25% जो सीट्स हैं वो डाइवर्सिटी पूल यानी कि फीमेल के लिए है।
25% सीट्स फीमेल के लिए है और 75% जेंडर न्यूट्रल है, मतलब कॉमन पूल। 75% कॉमन पूल और 25% फीमेल के लिए डाइवर्सिटी पूल। ठीक है, तो ये इसका मोड ऑफ एडमिशन है जेडबल मेन के थ्रू। 100 सीट्स हैं तुमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच में और 60 सीट्स हैं तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। ठीक है, तो ये इसका बाइफर्केशन है, मैंने बता दिया है तुमको। तो 100 में से 75% वो हो गया और 25% ये हो गया। ठीक है, इसका फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। फीस स्ट्रक्चर जो है, इसका फीस स्ट्रक्चर 12 लाख है, 12 लाख है इसका फीस स्ट्रक्चर। थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव साइड में मान सकते हो, 12 लाख है 4 साल का, लेकिन वर्थ इट है। ये कॉलेज पूरी तरह से वर्थ इट है, बहुत ही हाई डिजर्विंग है। कोडिंग कल्चर इस कॉलेज का बहुत ही सॉलिड है, मतलब आईआईटी बॉम्बे से भी कंपैरिजन होता है इसका कोडिंग कल्चर में। कोडिंग कल्चर में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इसका जो कंपैरिजन होता है वो आईआईटी बॉम्बे से भी होता है। ठीक है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का 4 साल का फीस स्ट्रक्चर 12 लाख है, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से लगेगा। ठीक है, हॉस्टल मेस अलग से लगेगा। मैंने ट्यूशन फी बताया है, ट्यूशन फी 4 साल का तुमको 12 लाख है। ठीक है, और हॉस्टल एंड मेस अलग से वहाँ पे। और इसका जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कल्चर है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कल्चर बहुत ही सॉलिड है। फर्स्ट देखो, एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ का जो सिलेबस है वो अपना डिजाइन, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये अपना सिलेबस, अपना करिकुलम अपने अकॉर्डिंग ही डिजाइन है। यहाँ पे यहाँ का सिलेबस है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। यहाँ का सिलेबस वो सब नहीं, कंप्यूटर साइंस में कॉमन सिलेबस होता है ना, बाकी सारे कॉलेज में देखोगे तुम कॉमन सिलेबस होगा, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ रहा है। कंप्यूटर साइंस वाला जो स्टूडेंट है वो सिविल इंजीनियरिंग का भी बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, वो सब नहीं यहाँ पे है। यहाँ सिलेबस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट है पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर साइंस ब्रांच पूरी तरह से डेप्थ में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ड्रिल किया गया है, मतलब पूरी तरह से डेप्थ में फर्स्ट सेमेस्टर से, फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स यहाँ पे स्टार्ट है पूरी तरह से कंप्यूटर साइंस ब्रांच। ये नहीं जो हाँ वहाँ पे कॉमन सिलेबस है तो फिजिक्स पढ़वा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट को यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक्स पढ़वा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वो सब यहाँ पे नहीं है। पूरी तरह से कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर साइंस ये है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का भी यहाँ पे बहुत ही सॉलिड है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे पूरा, मैंने ये डिटेल में बता दिया। अब देखो, अब इसका एप्लीकेशन फी मैं बता रहा हूँ। 30 जुलाई जेडबल मेन के थ्रू जो अप्लाई कर रहे हो, तो 30 जुलाई जेडबल मेन का लास्ट डेट है यहाँ अप्लाई करने का, तो जल्दी से जाके अप्लाई कर दो। ठीक है, अप्लाई कर दो एज सुन एज पॉसिबल। 1500 इसका फी स्ट्रक्चर है। एप्लीकेशन फी इसका 1500 है, 1500 एप्लीकेशन फी, और फीमेल के लिए 500 इसका एप्लीकेशन फी है। 500 रुपया यहाँ पे लगेगा तुमको फीमेल के लिए, और जो बाकी सबके लिए यहाँ पे लगेगा 1500 यहाँ पे एप्लीकेशन फी है। ठीक है, अब इसका मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक बताता हूँ। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक बहुत ही सॉलिड, यहाँ के कोडिंग कल्चर बहुत ही रॉक सॉलिड है। यहाँ पे तुम कोई भी बड़ा कंपनी, कोई भी बिग टेक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सोचो नाम, और वो यहाँ पे नहीं आता हो, ये हो ही नहीं सकता है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में सबको पता है, जो क्रीम क्वालिटी के स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देखो, गूगल, अमेजन, फेसबुक, सारे फैंग, फेसबुक, एप्पल, फैंग कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे कंपनीज यहाँ से रिक्रूट करते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद। और हैदराबाद का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तुम्हें भी पता है, आईटी सिटी है, मेट्रो सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। वहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, वहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू बहुत सारे सिटीज काफ़ी अच्छी है वहाँ पे। ठीक है, हैदराबाद जानते ही हो, हब है, आईटी हब है, तो वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे तुम्हें, बहुत सारे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्न अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। एक डाइवर्स कल्चर मिलेगा तुम्हें और एक एक्सपोजर भी मिलेगा। तो ये बहुत ही सॉलिड है यहाँ का ट्रिपल आईटी हैदराबाद का कोडिंग कल्चर और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो यहाँ का आईआईटी बॉम्बे से भी कंपैरिजन होता है, यहाँ का आईआईटी बॉम्बे से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कंपैरिजन होता है। यहाँ पे इतने कॉम्पिटिटिव कोडर्स हैं यहाँ पे, तो प्रोग्रामर्स यहाँ पे बैठे हैं, भरे पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, अमेजन, एडोबी, अरिस्टा, ब्लूमबर्ग, गूगल, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, इंटुइट, स्प्रिंकलर, कोड नेशन, कोहेसिटी, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, तुम सारे टॉप ने, नेटफ्लिक्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज, ये सारी टॉप नॉच कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। अब देखो इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स तुमको एवरेज पैकेज यहाँ का 25 लाख पर एनम है। सोचो, एवरेज पैकेज 25 लाख पर एनम। इसका बहुत बड़ा रीजन भी है, जो यहाँ पे बीटेक सिर्फ 2 डिग्री में है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सारे ब्रांचेस नहीं है, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, उसका पेट्रोलियम, केमिकल, ये कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 2 ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड ब्रांच। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, ये दोनों सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस हैं। और यहाँ का प्लेसमेंट इसलिए भी बहुत ही हाई जाता है। एवरेज पैकेज 25 लाख पर एनम है। सोचो, एवरेज पैकेज 25 लाख पर एनम, बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स का एवरेज पैकेज 25 लाख पर एनम होता है।
बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स का एवरेज पैकेज 25 लैक्स, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट इंस्टीट्यूट्स का एवरेज पैकेज 25 लैक्स पर एनम होता है। आईआईटीज का भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आईआईटीज में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो एवरेज पैकेज रिड्यूस हो जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग भी है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, सिविल है, मैकेनिकल है, तो ये ब्रांचेस का उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है, तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स रिड्यूस हो जाता है एवरेज पैकेज। लेकिन ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं, दोनों सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, और इसलिए भी यहाँ का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स काफी रॉक सॉलिड है। 25 लैक्स पर एनम यहाँ का एवरेज पैकेज है। ठीक है, मैं ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस लाते रहूंगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। आगे भी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस लाते रहूंगा। इसका 30 जुलाई इसका लास्ट डेट है जेडबल मेन का अप्लाई करने का। एप्लीकेशन फॉर्म इसका है, अप्लाई कर सकते हो, वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर दो जल्दी से, अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाते रहूंगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कीप सपोर्टिंग।